आवर्स वर्क करना कैसे पॉसिबल है? कोई सुपरमैन तो हो नहीं, बार बार करते हो 4 hours ओनली। आई टेल यू दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आई वर्क फॉर 48 hours अ डे। आपने टाइटल सही पढ़ा है। अभी आप सोचोगे कि क्या ये क्लिकबेट है? 48 hours वर्क करना कैसे पॉसिबल है? देखो, मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो इज के मैं जो 1 घंटे का काम होता है वो 30 मिनट में कंप्लीट करता हूं। बिकॉज ऑफ द सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव लर्न एंड इंप्लीमेंटेड, मैं बहुत सारी चीजें जो है वो कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो एज ए बिजनेस ओनर आप बहुत सारी चीजों को कम टाइम में अचीव कर पाओगे। मतलब कि आप 24 घंटे में 48 आवर्स का काम कर पाओगे और शायद उससे ज्यादा काम आप अचीव कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 5 ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर उसको आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आप मन चाहे आज दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आप 48 आवर्स या उससे भी ज्यादा काम कर सकते हो। आप 1 घंटे का काम 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या है वो चीजें? सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है प्रायोरिटाइज योर टास्क। 2 प्रिंसिपल यहां पे हम समझेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो है कि पहला है 80-20 रूल। 80-20 रूल ये बोलता है कि हम दिन में जितने भी टास्क करते हैं उसमें से बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जिसका तो कोई काम ही नहीं है। ज्यादातर 20% ऑफ जो चीजें हैं वो आपको 80% वैल्यू, 80% रेवेन्यू, 80% बेसिकली प्रोडक्टिविटी देती है। और बाकी का जो आपका 80% ऑफ टाइम, 80% ऑफ प्रोडक्ट, 80% चीजें हैं वो सिर्फ 20% में आती है। तो आपको भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जब आप एक बिजनेस ओनर की तरह, जब आप एक स्टूडेंट की तरह, जब आप एक पर्टिकुलर चीज की तरह आप काम कर रहे हो तो आपका 20% चीज क्या है जो आपको हाईएस्ट वैल्यू दे सकता है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को भी ध्यान में रख सकते हो कि क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या तो इसमें मैं एक और कंसेप्ट यहां पे बताऊंगा जहां पे ब्रायन ट्रेसी का बुक है जहां पे वो बोलते हैं ईट द फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग, राइट। मॉर्निंग में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, या तो आप डिफिकल्ट गिन लो, या तो आप इंपॉर्टेंट गिन लो, या तो आप प्रायोरिटी की तरह जो 80-20 रूल की तरह हो रहा है उसको गिन लो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट में आपकी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है आपके, और मैं तो बोलूंगा 3 टास्क ऐसे डिफाइन किए जो आपको लगता है कि कल के लिए मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि डेली नाइट को, और वो सेम प्रिंसिपल मैं भी फॉलो कर रहा हूं। यहां पे इस वीडियो में मैं एक भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूं, राइट। और वो है कि अगले दिन रात को आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी 3 चीज है जो मैं कल सुबह पहली खत्म करूंगा, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है, जो कल सुबह में एनर्जी मेरी ज्यादा होगी, हाई एनर्जी में मैं होऊंगा तो कल सुबह उनको कंप्लीट कर लूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। या तो आपको लगता है कि वो चीजें बहुत डिफिकल्ट है, अगर उसको खत्म कर दिया तो बाकी दिन मेरा सही रह गया है। तो सबसे पहले अगले दिन रात को ये 3 चीज का आप लिस्ट बनाइए, 3 चीज डायरी में लिख के रखिए, और वो 3 चीज दूसरे दिन सबसे पहले, दिन की शुरुआत होने में सबसे पहले वो 3 चीज आप कंप्लीट कर दीजिए, राइट। एक बहुत अच्छी बुक है 4 Hour Work Week, राइट, वो जो बोलता है कि अगर आपको सही में रियल काम करना है ना तो एक्चुअली यू नीड टू वर्क 4 hours ओनली इन अ डे। हम 8, 10, 12, 15 घंटे काम करते हैं क्योंकि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टाइम को सही तरीके से यूज करोगे, प्रायोरिटी वाला ये प्रिंसिपल को ध्यान में रखोगे तो एक्चुअली आप कम काम करके भी ज्यादा अचीव कर पाओगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, डिसाइड योर प्रायोरिटी। और वो डिसाइड योर प्रायोरिटी में मैंने आपको एक्शन स्टेप दिया कि आपको क्या करना है। बेसिकली आपको अगले दिन रात को 3 सबसे इंपॉर्टेंट, या तो सबसे प्रायोरिटी वाले, या तो सबसे डिफिकल्ट टास्क को डिफाइन करना है, और सुबह उठ के सबसे पहले उन 3 टास्क को कंप्लीट करना है। ईट दैट फ्रॉग इन द मॉर्निंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग। यूज प्रोडक्टिविटी टूल्स। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो और जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। मैं अपनी तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैं पेन और पेपर वाला बंदा हूं। मैं ओल्ड स्कूल से आता हूं, मैं हर एक चीज लिख के करता हूं। आप देखेंगे मेरी ये बुक है जहां पे मैं डेली नोट्स लिखता हूं, डेली प्लानिंग करता हूं। तो आई एम स्टिल पेन एंड पेपर पर्सन। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे डिजिटल ऐसे टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो मैं क्या करता हूं कि दिन के जितने भी टास्क जो प्रायोरिटी मैंने डिसाइड किया है उसको मैं गूगल कैलेंडर में लिस्ट कर देता हूं। तो ना सिर्फ मैं नोट पेन में उसको लिखता हूं लेकिन गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर के साथ वो सारी चीजें मैं लिख देता हूं ताकि मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना चीज मेरा दिमाग सोचने में टाइम जाएगा मैं भूल जाऊंगा, मैं किसी काम में बिजी हो गया तो है ना, क्या है कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम उस चीज को नहीं कर पाते, कई बार हम बेसिकली बिकॉज वी आर बिजी इन अदर थिंग्स
वी टेंड नॉट टू डू दिस थिंग्स, राइट। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली प्रोडक्टिविटी के कुछ टूल्स यूज करता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो मैं यूज करता हूं दैट इज गूगल कैलेंडर, राइट। रॉबिन शर्मा हमेशा बोलते हैं कि वॉट एवर गेट्स शेड्यूल गेट्स डन, राइट। जितनी भी चीजें आप शेड्यूल करोगे वो हमेशा हो जाएगी। तो ना सिर्फ आप प्रायोरिटी का लिस्ट बनाइए, लेकिन आप प्रोडक्टिविटी टूल्स को यूज करके उन चीजों को शेड्यूल भी कीजिए जो आपको ऑटो रिमाइंडर देगी, जो आपको बताएगी कि ये काम बाकी है, अभी भी करना है, अभी भी करना है, और उससे आप सही तरीके से उसको कर पाएंगे। टू डू लिस्ट के बहुत सारी एप्लीकेशन है, ट्रेलो टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड ट्रेलो है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है। नोशन को आप यूज कर सकते हो। मैं मेरी बहुत सारी चीजें नोशन में बनाता हूं। जब भी आइडियाज आते हैं उसको नोशन में लिख लेता हूं, जब भी उसको रिव्यू करता हूं तो उसको नोशन में देख लेता हूं। तो बेसिकली आप ट्रेलो यूज कर सकते हो, नोशन यूज कर सकते हो, टू डू लिस्ट यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे ऑनलाइन टूल्स को आप यूज कीजिए जिससे आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं एक चीज बताता हूं तो वो है ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क। बहुत सारी चीजें दिन में आपकी ऐसी होगी जो आप बार बार करते हो, तो आपको या तो उसको ऑटोमेट करना है या तो उसको डेलीगेट करना है, राइट। जब तक सारी चीजें आप करते रहे हो और जब तक सारी चीजें आप अगेन एंड अगेन करते रहते हो, इसका मतलब बेसिकली आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अगर कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, राइट, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप टूल्स का यूज कीजिए और उसको क्या कीजिए, ऑटोमेट कर दीजिए। Remember, it's not a hard work, but it's a smart work mixed with the hard work that will give you result, right? जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे टूल्स है, जैसे पेबली है, जैसे ज़ेपियर है, जिसमें आप ईमेल किसी को करना है, किसी का ईमेल आया तो उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो आप ऑटोमेशन के सिग्नल्स बना दो, ऑटोमेशन के बेसिकली स्टेप सेट कर दो और अपने आप वो चीजें हो जाएगी, ताकि आपको उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं और आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। चौथा जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप ज्यादा अचीव करने के लिए, दैट इज टेक ब्रेक्स। अब ये सुनने में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये लगता है कि अगर मैं कंटिन्यूस काम करूंगा, 10 घंटे 12 घंटे एक साथ बैठ जाऊंगा तो मैं ज्यादा अचीव कर पाऊंगा, लेकिन आई टेल यू दैट इज मिथ। ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा ह्यूमन सिस्टम ऐसे काम करता है कि अगर आपको प्रोलॉन्ग काम करना है तो काम के बीच में आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। बहुत सारी रिसर्च हुई और ये रिसर्च ये बताती है कि अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो, इवन अगर आप नैप लेते हो, तो दैट इज यूजफुल फॉर योर बॉडी एंड दैट इज यूजफुल फॉर योर क्रिएटिविटी ऑल्सो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कम टाइम में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, एक बिजनेस ओनर की तरह, आप सोचिए कि कब आप ब्रेक ले सकते हो। एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूं पोमोडोरो टेक्निक, उसके ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप हर 25 मिनट के बाद 5-1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और अगर आप वो ब्रेक लेते हैं तो आई अश्योर यू आप कम टाइम में ना सिर्फ ज्यादा अचीव कर पाएंगे, बट आप मोर रिफ्रेश रहेंगे हमेशा। एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो टास्क बनाते हैं, टू डू बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं और बरसों तक उनकी लिस्ट वहां पे सिर्फ लिस्ट बनी रहती है। वो डेली सिर्फ टास्क ऐड करते जाते हैं। आई टेल यू दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसे काम नहीं होने वाला है। आपको डेली जो आपने बनाया है उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या ये चीज मैंने की, और नहीं की तो क्यों नहीं की, मैं कहां अटका, क्या और बदल सकता हूं, कैसे मैं कल बेहतर बन सकता हूं। जब तक आप चीजों को रिव्यू नहीं करेंगे तब तक चीजें बदलने वाली नहीं है। यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू डू नॉट रिव्यू। जिस चीज को आप रिव्यू नहीं करोगे, जिस चीज को आप अवेयरनेस के सरफेस पे लेके नहीं आओगे, उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि पूरे दिन में ज्यादा अचीव कर सको, अगर आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करो, अगर आप चाहते हो कि बेसिकली 24 आवर में 48 आवर्स का आउटपुट आपको मिले, तो मैं ये 5 चीजें आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। दूसरा, आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टूल्स हैं, उसको यूज कीजिए। तीसरा, बहुत सारे जो अननेसेसरी टास्क है उसको या तो आप ऑटोमेट कर दीजिए या तो आप किसी और को डेलीगेट कर दीजिए। चौथा, आप ब्रेक्स लीजिए, इन बिटवीन योर टास्क आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। और पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली आप चीजों को रिव्यू कीजिए। दिन के एंड में देखिए कि क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कल कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ये 5 चीजें फॉलो करते हो तो मैं आपको अश्योर करता हूं आप 24 आवर्स में 48 आवर्स का काम कर पाओगे। आप जितनी चीजें कर रहे हो उससे ज्यादा अचीव कर पाओगे। दैट्स माय एश्योरेंस टू यू। और आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या इसमें से कोई टूल आप अभी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो कौन सा टूल है, कौन सा सीक्रेट है जिसको आप यूज करना शुरू कर देंगे। That's all for today. This is Dr. CEO Mangrtani signing off. Thank you.